ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। लगातार विष्णुई समाज जागृति मंच पर हमारी आदरणीय बहनें बहुत ही अच्छे विचार शब्दों के ऊपर और बहुत सुंदर ज्ञान, एक एक शब्द का बहुत सुंदर सारांश रूप देकर बहुत अच्छे अच्छे विचार रखती हैं। और सभी आदरणीय जन बड़े ही भाव से 200-250 के लगभग हर रोज हमारे लाइव प्रसारण में प्रति शब्द पर हर रोज जुड़ते हैं, सुनते हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अपनी आदरणीय बहनों के भावार्थ और सरलार्थ को देखते हुए जो शब्द का सारांश रूप हमारे सामने आया, वो शब्द नंबर 100 का जो एक शतकीय शब्द है आज हमारा। तो आज बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बहनों ने समझाया है। और गुरु महाराज आज इस शब्द नंबर 100 पर बता रहे हैं, अर्थूं गर्थूं साहन ठाठूं कूड़ा दीठो ना ठाठों कूड़ी माया जाल में भूली रे राजिंदर अलगी रही ओजू की बाटो। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि धन दौलत हाथी घोड़ा बहुत बड़ी जो ये सेना आपका जो राजा का ठाट बाट, ये सभी तो हे राजन ठाट नहीं है, सभी झूठे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं इस धरा धाम पर आकर के आपको वो उत्तम ज्ञान देने आया हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं अपने अनुभव से आपको मैं जाना है और मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ और बतला रहा हूँ। जो भी कुछ भी तुम्हें ठाट बाट सत्य दिखाई दे रहा है वह सभी कुछ झूठा माया जाल है। यदि भूल गया, सचेत न रहा तो इस माया जाल में फंस जाएगा, और एक बार यदि फंस गया तो फिर कभी भी निकल नहीं सकेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस माया जाल जो तेरे ऊपर सदाई जो ये इस सत्य के मार्ग से तेरे को दूर हटा देगी। तो गुरु महाराज कहते हैं अभी भी इस माया जाल से सचेत रहकर इससे दूर ही रहना, इस माया के जाल में मत फंसना और इस माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और ना ही तो इसका कभी दास बनना। और अगर आपने सचेत नहीं रहे तो आप खुद इसके दास बन जाओगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये दान जो हाथी घोड़े धन दौलत हम किसी को दान देने की बात कहते हैं, तो गुरु महाराज यहाँ इस शब्द के द्वारा हमें एक दान के लिए बता रहे हैं कि केवल दान से ही हमें कोई मोक्ष या मुक्ति या परमात्मा नहीं मिल सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं 9 लख दान ताला बार करी लो, बार करे कर बंद करी लो, बंद करे कर दान करी लो, दान करे कर मन फूली लो। तो गुरु महाराज कहते हैं ये जो 9 लाख बड़े बड़े दांत वाले हाथियों को घेर कर इसको पहले आप इकट्ठा करते हो, फिर उसको बांध कर काबू में करते हो, फिर उसके ऊपर पूरी तरह से जो आप अधिकार करके बाद में इसको आप दान देते हो। तो ये इतना जो भारी आप दान इसको समझकर अपने मन में इतने खुश होते हो, इतने प्रफुल्लित हो रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा दान किया है। लेकिन जरा सोचो कि किसी जीव को हम बंधक बना देते हैं, अगर कोई हमें बांध कर दान दे दे तो क्या हमारी आत्मा फिर आपको आशीष देगी क्या? तो गुरु महाराज इसी माध्यम से जो हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान देना चाह रही हैं कि किसी जीव को दुख देकर फिर उसको हम दान दे दें, तो ये जीवों का दान कोई महादान नहीं माना जाता, क्योंकि इससे हम उन जीवों को दुख ही दे रहे हैं। किसी को अपने वश में करके फिर हम उनको दान दे दें, ये कोई दान नहीं कहलाता। तो गुरु महाराज कहते हैं ये आपकी झूठी जो ये आत्मा में आप खुश हो रहे हो ना, तो इससे आपको कोई परमात्मा उस आत्म परम तत्व का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ महज एक आप अपने सांसारिक कीर्ति के लिए कर रहे हो, इससे ज्यादा इसका कोई सार नहीं है। और तंत मंत वीर बेताल करी लो खाइबा खाजा खाजू निरय निरंजन निर्नाहारी तऊ नहीं मिलवा जंजा भागा भागू। तो गुरु महाराज कहते हैं ये तंत्र मंत्र 52 प्रकार की वीरों पूजा जो बेताल भूल प्रेत आन देवता की आप आराधना करते हो, और अखाद्य जो चीजें खाने लायक नहीं है वह चीजें आप खा रहे हो, तो इससे आपको कभी उस निरय निरंजन निर्हारी उस परम पिता परमात्मा उसको आप कभी भी आपको नहीं पहचान सकते। और गुरु महाराज कहते हैं वो आप जैसे अभागे जनों को वो परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि केवल सांसारिक कीर्ति को आप हासिल कर सकते हो, किंतु
परिश्रम, इतने परिश्रम के बावजूद भी आपको वो फल जो है वो कभी भी मिल नहीं सकेगा। और यदि परिश्रम ही करना है तो थोड़ी समझदारी से किया जाए तो महान फल अमर पद की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु महाराज का कहना है कि दान उसे करो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत गरीब हो, चाहे भोजन, किसी को भोजन कराना हो, किसी कोई भूखा है तो भोजन कराओ, और किसी के पास कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े को दान करो। जो चीज़ों की ज़रूरत है उसे दान करो ताकि उसकी आत्मा हमें आशीष दे, और आत्मा में तो परमात्मा ही होते हैं। किसी की मदद करना है तो ज़रूरतमंद को करो, लेकिन ये बड़े बड़े राजाओं के ठाट बाट घोड़े आदि इन जीवों पर आप अत्याचार करके फिर आप इनको दान में देते हो, वश में करके दान देते हो, तो इनकी आत्मा दुखी होती है। तो ये कोई बड़ा दान नहीं माना जाता। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।